प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले आपके पास सूरदास के पद व्याख्या भाग 2 का वीडियो जा चुका है। आज आपके सामने व्याख्या भाग 3 का वीडियो प्रस्तुत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल की न अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहुक कर कबहूँ अधरने, कट कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बध्यो राग की डोर। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बंसी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को प्रकट किया है। वह बंसी हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती है, इस कारण से गोपियों को उससे ईर्ष्या हो गई है, जलन हो गई है। तो उसी भाव को यहाँ पर सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। सखीरी मुरली लीजय चोरी। कोई एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मुरली लीजय चोरी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। क्यों चुरा लेनी चाहिए? कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, कि जिसने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़, अन्य सभी लोगों के प्रेम को तोड़कर इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। अर्थात अब उनका अन्य किसी दूसरे से प्रेम नहीं रह गया है। वह रात दिन इसी मुरली को ही अपने साथ लिए रहते हैं। छिन एक घर भीतर निस्बासरे, धरत न कबहूँ छोर। छिन एक, श्री कृष्ण इस मुरली को एक क्षण भी, चाहे वह घर के भीतर हो, निस मतलब होता है रात, बासर मतलब होता है दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहूँ छोर। श्री कृष्ण इस मुरली को कभी भी छोड़कर अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहुक कर कबहूँ अधरनी, कट कबहूँ खोसत जोरी। और श्री कृष्ण क्या करते हैं? इस मुरली को कबहुक कर, कभी अपने हाथ में लिए रहते हैं, कबहूँ अधरनी, अधरनी मतलब ओंठ, कभी वह अपने ओठ पर इसको लगाते हैं। कट कबहूँ खोसत जोर, और कभी जो है उसको कट यथार्थ कमर, और कभी जो है उसको अपनी कमर में खोस लेते हैं। इस प्रकार वह इस मुरली को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। तो ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। गोपी कह रही है कि ना जाने कछु मेल मोहिनी, मोहिनी मतलब होता है जादू, कि हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि इस बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र कृष्ण पे चला दिया है कि जिससे राखे अंग अंग भोर, कि जिससे उस बंसी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को, भोर मतलब भुलावा, भुलावा दे करके अपने बस में कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। तो सूरदास प्रभु कौ मन सजनी,
बंधो राग की डोर। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, प्रभु को मन कि इस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को क्या कर लिया है, बंधो राग की डोर। श्री कृष्ण के मन को, राग मतलब होता है प्रेम, प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। अगला पद, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमति अरु, नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदता। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से जब ब्रजवासियों का संदेश, उनकी दशा को सुनते हैं तो वह भी ब्रज की ही याद में खो जाते हैं और वह उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का तात्पर्य होता है विस्मरण या भूलना, कि हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, छाई मतलब छांव। वृंदावन, गोकुल वन, गोकुल के वन, उपवन, सघन कुंज की छाई, सघन यानी घनी, कुंजों की छां को मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रात समय माता जसुमति, और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल के समय मैं माता यशोदा और यानी और नंद देख, और नंद को देखकर सुख को प्राप्त होता था, यानी बहुत ही सुखी होता था। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। वे दोनों मुझे माखन रोटी अर्थात मक्खन रोटी, दह्यो सजायो और सजाव दही, अति हित साथ खवावत। अति हित यानी बहुत ही अधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। वह मुझे माखन रोटी और सजाव दही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और गोपियों ग्वाल बालों संग खेलते हुए हंसते हुए सब दिन, सिरात, सिरात मतलब क्या होता है, बीत जाना। वह कहते हैं कि पूरा दिन गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते हंसते ही बीत जाता था। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतार। तो सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं कि जिन सौ हित जदुतार, कि उनका हित चाहने वाले जदुतार अर्थात श्री कृष्ण हैं। इस दोनों पदों में काव्यगत सौंदर्य को भी देख लेंगे। इसके पहले वाला जो पद है, पहले भी हमने बताया है कि भाषा तो ब्रज ही है, शैली मुक्तक है। पहले पद में श्रृंगार रस है,
शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य, अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। दूसरा वाला पद, इसमें भी ब्रज भाषा वही है और रस जो है वह भी श्रृंगार ही है। शब्द शक्ति अभिधा भी है, व्यंजना भी है, गुण माधुर्य है, छंद वही गेय पद है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है।